चलो गाइस, तो आज बात करने वाले हैं किस तरह से हम लोग इमेज से आगे बढ़ते हैं। और दो तीन जो चीजें इशू जा रही थी उसको ठीक करते हैं। सबसे फर्स्ट क्या करना है? पहला आता है कि हमको अगर सेव करना है तो सेव का इशू जा रहा था। देखो, जैसे कि हमारे पास जब मल्टीपल मान लो फोटोज है, ठीक है। मुझे इसमें से सिर्फ ये वाले को सेव करना, डाउनलोड करना है। शेयर में क्लिक करोगे, डाउनलोड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देख रहा सिलेक्टेड पेज, ये 1 से 10 लिखा रहेगा। इस पर क्लिक करना, इसको हटाओ, करंट पे ले जाओ। पेज नंबर 4 दिख रहा है, डन करो, डाउनलोड। करंट भी नहीं करना, सिंपल क्या करो, इसको नीचे करो, हटाओ, और जो पेज चाहिए, पेज नंबर 9 चाहिए मान लो, डन किए, डाउनलोड कर लो, ठीक है। यहाँ से बन जाएगा। अब आते हैं क्रिएटिव के बाद। क्रिएटिव के अंदर ना बहुत सारे जो कंपनीज है ना, वो अपनी सर्विसेज भी सेल करती हैं। कभी देखो, जैसे क्या मैं दिखाता हूँ। देखो, कभी भी जाओगे आप, इसमें डालते हैं सर्विसेज ऑफ डिजिटल, ठीक है। कुछ इस तरह का डायग्राम बनाते हैं लोग, कुछ ऐसा बना सकते हो, कुछ ऐसा, ठीक है। इसको बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। एक बेस्ट तरीका मैं आपको दिखाऊंगा, सिंपल सा, जो बहुत ही ज्यादा यूज होता है अभी के टाइम पे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से चीजें हैं, इसको अपने को बिल्ड करना है। तो पहले, सबसे पहले चलने वाला है कि हमारे पास पहले देखते हैं इसके अंदर। इसको देखो, एक ये वाला एक ठीक है, ये बन पाएगा। क्या क्या है इसके अंदर? देखो, ये टेक्स्ट हो गया, ये इमेज मिल जाएगी, ये हाथ है जिसमें माइक लगा हुआ है, ये टेक्स्ट है, ये हायरिंग दिख रहा है। कैसे लिख लिख पाओगे? कैसे? अफेक्ट में जाके पहले इसका आउटलाइन वाले सेटिंग पे आना, उसके बाद इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट कम कर देना, बाकी बन जाएगा, ठीक है। ये रियल टाइम क्लाइंट्स के रिजल्ट है, उनके एक्चुअल में ये उनका एक्चुअल काम है। ठीक है। अभी आता है कि अगर मुझे कुछ ग्राफिकल बनाना है या मुझे कुछ पीपीटी बनाना है, ठीक है। अब देखो, तरीके बहुत सारे हैं, कैनवा में जाके डिजाइनिंग कर सकते हो। उससे बेटर एक मैं आपको बताता हूँ, एक कंपनी सुना है नैपकिन, ठीक है, .ai। इससे क्या करते हो आप? इससे ना आपके डिजाइन्स आप बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। कैसे बनाओगे? सिंपल, लॉगिन कर लो। अब देखो, मैं आता हूँ यहाँ पे चैट जीपीटी के अंदर, और मुझे मान लो कुछ नया बिल्ड करना, ठीक है। जैसे कि मुझे ग्राफ बनाना है जिसमें कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में चीजें चाहिए, ठीक है। लिखता हूँ इसको, आई वांट टू मेक ग्राफिक, ग्राफिक ऑन, ऐसे 5 fruits ऑफ इंडिया, 5 fruits which is played इन इंडिया। एक रैंडम टॉपिक ले लेते हैं, ठीक है। रिसर्च एंड गिव डेटा टू क्रिएट ग्राफ, ठीक है। मैंने यहाँ से क्या कर लिया, ये लेके चलिए, ठीक है। क्रिकेट हो गया, फेमस प्लेयर डाल दिए, हॉकी, फुटबॉल, ठीक है, रेसलिंग, बैडमिंटन, ये हमारे पास टॉप 5 गेम्स आ गए, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरा। ठीक, मेरे को इसके हिसाब से कोई ग्राफिक बनाना है, ठीक है। अगर मैं पहले के टाइम पे काम करता ना, तो मैं क्या करता एकदम एक एक को पकड़ के क्रिकेट लिखो, उसका डिटेल डालो। अब अपने पास एक सॉफ्टवेयर है, उसको बोलते हैं अपन लोग नैपकिन .ai, ठीक है। लॉगिन कर लेना इसके अंदर,
उसके बाद कहीं पे भी जाओगे, क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको पेस्ट करना है आपका डेटा। ठीक है, डेटा प्लेस करोगे। उसके बाद ना इन सबको सेलेक्ट करके, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, ये देखो, इसको करते हैं जनरेट। ठीक है, ये इंडिविजुअल लेवल जनरेट कर सकते हैं। ये अभी अलग अलग टाइप से आपके ग्राफ आ गए, इंडियन फुटबॉल, टॉप क्लब्स। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, मैं इसको ले लेता हूँ, ये देखो, इसमें भी इस टाइप का लेता हूँ। पॉपुलैरिटी ले लिया, लीग ले लिया, टॉप क्लब्स ले लिए, फेमस प्लेयर ले लिया। ये एकदम इजी टू यूज है, इसको डाउनलोड करोगे वही बन जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस पूरे का कुछ बना सकूँ ना, तो ट्राई करते हैं एक बार। हम्म, तो इसमें थोड़ा सा, हम्म, पूरे को करना इंडिविजुअली सारा है, तो फिर उसको ट्राई करते हैं। कॉपी करते हैं, इसको हटाओ। न्यू लेके चलते हैं, इंपोर्ट ऑफ ब्लैंक लेके चलते हैं अभी। चलो, ये आ गया, ये पेस्ट कर दिया। अब इसको चेकआउट करते हैं। ठीक है, इसको आप कहाँ का यूज कर सकते हो, इसको यूज कहाँ पे कर सकते हो? इसको कहाँ यूज करोगे? और बैनर बनाना हो, अगर किसी पीपीटी में आपको कुछ चाहिए तो उसको यूज कर सकते हो। बैनर्स लगा सकते हो, पीपीटीज लगा सकते हो, अगर कहीं पे आपको किसी चीज को प्रेजेंट करना है तो वहां पे लगा सकते हो। ठीक है, जैसे ये देखो, तो ये बढ़िया लग रहा है, ये बन गया। ठीक है, इसको बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा कुछ? पहले सोचने में लगेगा ना कि यार पांचों को फिट कैसे करूं, ऐसा बनाऊं, कैसा बनाऊं। वहां पे बन जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो उसको। इसमें भी दो मोड अलग अलग, लाइट और डार्क। ठीक है, डार्क वाला ऐसा रहेगा, लाइट वाला ऐसा रहेगा। बैकग्राउंड को चाहे तो ऑन ऑफ कर सकते हो, या तो पीएनजी आता है ना, वो भी कर सकते हो। वो ना नीचे से सेलेक्ट किया मैंने उसको। हाँ, पहले नहीं हो रहा था वो, फिर करने के बाद बन गया, ये आ गया, इसको डाउनलोड कर लो। अब इस ग्राफिक को आपको जहां पे यूज करना है यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, इसका हमने रियल टाइम में प्रैक्टिकल भी किया हुआ, मतलब रियल टाइम में मैंने अपने क्लाइंट के लिए किया हुआ। तो अभी ये मेरा क्लाइंट है, इसके लिए मैंने ऐसे बहुत सारे इमेजेस बना के दिए हैं इसको। ठीक है, जैसे कि ये ये मैंने उसके लिए बिल्ड किया। कॉलेजेस थे, यहाँ पे उनको बताना था कि कितने नंबर ऑफ सीट और कोटा मिलता है। ये इमेज मैं बनाने पड़ता है, मुझे टाइम लगता है, मैंने इसको यहाँ पे डाला, बना। ठीक है, ये जो ग्राफ है,
ये सब इसी से बनता है। ठीक है। इसको अगर इंडिविजुअली बनाने बैठते तो फिर बढ़िया टाइम लगता है, क्योंकि उतना डेटा डालना, और इसके में अराउंड 53 कुछ पेजेस साइट के ऊपर, और हर एक में उसका डायग्राम है कुछ ना कुछ। तो अगर आपको उतना मेहनत नहीं करना है, आप नैपकिन को यूज करो, और अपने जो भी ग्राफिकल जो पार्ट है उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ग्राफिक्स के लिए आप ये यूज कर सकते हो। इसके अलावा हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हम लोगों ने अभी एक सैंपल देखा वैसा आप बना सकते हो। ठीक है। देखो, ये देखो ऐसे ऐसे ग्राफ बनाते हैं। ठीक है। सिंपल के डेटा को कॉपी पेस्ट करो, कुछ ऐसा बना के देगा वो। ये देखो। ठीक है, विद परसेंटेज आपको डेटा मिल जाता है। तो कोशिश क्या करना है आपको, कि आपको जितना ज्यादा डेटा ड्रिवन कंटेंट रहेगा ना, तो आप उसमें ग्राफ्स के लिए इसको यूज कर सकते हो, पीपीटी यूज कर सकते हो। तो वहां पे आप इसके लिए सारा सारा काम कर सकते हो। ठीक है। तो ये एआई बहुत सही है, पहले के टाइम पे नहीं था, ये अभी भी लॉन्च हुए सारे सारे, तो ये आप यूज कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका काम हो जाएगा। ठीक है। तो ये होने के बाद हमारे पास आप इसको ही, चैट जीपीटी को ही बोल सकते हो कि आप क्रिएट कर दो, मेक वन क्रिएटिव। ठीक है। इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर आप इसे क्रिएटिव बनाते हो, ठीक है, अगर मानो डेटा कुछ यहाँ वहाँ होता है, आपको स्पेलिंग चेंज करनी, तो इसमें तो नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप नैपकिन में यूज करते हो, वहां पे क्या है, सही हो गया, इसको चेंज कर दो, कुछ भी ऐड कर दो, माय 5 बेस्ट स्पोर्ट्स। ठीक है। यही इसका फायदा है, नहीं तो क्या, चैट जीपीटी भी कर ही देता है, थोड़ा टाइम लेता है, अलग बात है, बट हाँ, रिमूव बैकग्राउंड करेगा, वो यूज करो। और बहुत सारे आ गए ना, मतलब एक और दिखाता हूँ आपको, एडोब का एक मस्त है। ठीक है। एडोब के ना बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं मेरे टाइम। एक है एडोब का एक्सप्रेस। ठीक है। एडोब एक्सप्रेस के ना दो तीन फीचर बहुत अच्छे हैं। सबसे पहला एक है, आपके पास देखो, रिमूव डॉट, ये काफी अच्छा है। इससे ना इमेज की जो क्वालिटी है वो थोड़ी कम नहीं होती। बाकी टूल को भी यूज करोगे ना, वो अच्छी क्वालिटी में देने के लिए क्या बोलते हैं, प्रीमियम दो करके। ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और चीज बढ़िया हुआ है, इसका जनरेटिव है। आप कोई भी टेम्पलेट यूज कर लो, उसमें आप चीजों को जनरेट कर सकते हो। ठीक है। ये देखो, कुछ ऐसे क्रिएटिव आप उसमें बना सकते हो। तो कहीं ना कहीं पे ये कैनवा का एक तरह का अल्टरनेटिव कर सकते हो। इसके अलावा अब देखो, इंसर्ट ऑब्जेक्ट में लो। Thank you। ठीक है। आपने इस पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट डालना है, शो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये करके कर दो इंसर्ट। ठीक है। इसको बोला जाता है जनरेटिव फिल, जहाँ पे आप चीजों को बस एक उसको स्पेस दे दो और बता दो कि ये मेरे को चाहिए, वो दे देगा बना। हल्का सा चेंज किया इसको। इसमें आप और भी चीजें कर सकते हो, प्रॉम्प्ट डालो और उसको थोड़ा सा, इसको थोड़ा मेहनत कर सकते हो। ठीक है। इसको चलते हैं अपन। हम्म। अब आते हैं इसके बाद, तो ये ग्राफिक का सारा बन जाएगा। ग्राफिक के टास्क दे दूंगा आपको, घर से जाके बना के देखो, कहीं पे अटकेगा तो मेरे को बता। ठीक है। इसके बाद आता है वीडियो एडिटिंग। अब मुझे बताओ, वीडियो एडिटर एडिटिंग में कितने लोगों ने एडिट कभी किया हुआ है? ये दो तीन लोगों ने, बढ़िया भाई, सॉर्टेड। देखो, सबसे पहले समझो कि एडिटिंग में ना अपने को मोबाइल में भी कर सकते हैं और पीसी में भी कर सकते हैं। ठीक है। मोबाइल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं,
इन शॉर्ट वीएन। ठीक है, चलो चालू करते पहले इन शॉर्ट। ठीक है, इन शॉर्ट को फ्री में कैसे यूज करना पता है, या फिर बिना मॉड के आप उसके ऐड हटा सकते हो, पता है कैसे? हाँ, एक वो वाला पार्ट हो गया। ठीक है, इसके अलावा भी कर सकते हैं, उसके अलावा अपन कर सकते हैं डीएनएस के। ठीक है, डीएनएस क्या करता है, डीएनएस अगर चेंज करोगे, उसमें आप अपने फोन का डीएनएस चेंज करोगे तो जब भी कोई एडिट करोगे ना, वहाँ पे पूछेगा वो ऐड देखने के लिए, क्लिक करोगे ऐड नहीं आएगा। ठीक है, डीएनएस कौन सा रहता है बता देता हूँ। ठीक है, उसको आप यूज करो, आपका काफी अच्छा काम हो जाएगा। एस गार्ड करके आता है। हाँ, मोबाइल के बता रहा हूँ। हम लोग को वो नहीं चाहिए, कुछ अलग से नहीं चाहिए, मैं सिंपल बता रहा हूँ, करो बताता हूँ। अपने अपने फोन में जाओ और उसमें सेटिंग में जाके डीएनएस सर्च करो। हाँ, प्राइवेट डीएनएस, ठीक है। ठीक, प्राइवेट डीएनएस में क्लिक करो और देखो वहां पे लिखा होगा वीपीएन आएगा, उस नीचे लिखा होगा प्राइवेट डीएनएस कर। हाँ, अब प्राइवेट में जा करके उसको क्या करो, प्राइवेट में जा करके उसको कुछ इस तरह सेट कर दो। मैं दिखाता हूँ। प्राइवेट डीएनएस, देखो मैंने आपको ग्रुप में एक वो फोटो भेजी है। ठीक है, उसका क्या करो, जो प्राइवेट डीएनएस प्रोवाइडर है ना, उसका होस्ट नेम चेंज कर दो, उसको डाल दो dns.adcard.com। ठीक है, इससे क्या होगा, आप जैसी मोबाइल में कोई भी ऐप यूज करोगे, फ्री, मतलब कि ऐड देखो और फ्री में अपलोड ये कर लो, एक्सपोर्ट मार दो। होस्ट में डालो dns.adguard.com, देखो मैंने स्क्रीनशॉट में भेजा हुआ है। ठीक है, नीचे देखो, सबसे नीचे लिखा हुआ है dns.adguard.com, यहाँ पे कुछ और लिखा होगा आपके, उसको डाल दो। अब अगर आप इंशॉर्ट या कोई भी ऐप ऐसा यूज कर रहे हो जिसमें ऐड आते हैं, हाँ हाँ, रेवेन्यू में मस्त ऐड आते हैं, उसको भी हटा दोगे ना तो बन जाएगा। अब क्या होगा, जैसे ही आप कभी भी एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, वो हट जाएगा, उसका दिखा दो डीएनएस मिल जाएगा। ऐड कार्ड हो गया, लिख लिया ऐड कार्ड? मैं तो लिखा ही नहीं यहाँ पे, कैसे लिख लिया भाई? देख ऐसा लिखना है ना, बता दे रहा हूँ, ऐसा डीएनएस डॉट एड कार्ड डॉट कॉम, ऐसा डाल देना तो ये काम करेगा। अब जैसे ही आप कभी ट्राई करना, इन शॉर्ट में जाओ, नेट ऑन रखो, ऐड देखो, ऐड नहीं आया, तो इससे क्या है, अपने पास वो जो वाटरमार्क वाला प्रॉब्लम होता है वो हट जाएगा। हाँ, प्रो में वो तो फिर थोड़ा सा, इसलिए फोन में कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इससे क्या है ना, आपका जो ऐप, जब भी ऐप चलेगा तो वो एक डीएनएस में जाता है जिसमें कि फ्री ऐड ऐड नहीं लेता वो, ऐसा वाला। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, इन शॉर्ट हो गया, इसके अलावा वीएन हो गया। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा बताया, कैपकट बता दिए। ठीक है, और कौन सा है, काइन मास्ट। ठीक है, तो ये अलग अलग टूल्स है जिसका आप यूज कर सकते हैं। इसमें से जो एक टूल है बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। कौन सा? मोबाइल पे क्या, हर किसी में प्रॉब्लम है। वीपीएन, हाँ। ठीक, कैपकट का जो इशू है वो, हाँ, वीपीएन क्या होता है? फुल फॉर्म बता, होता क्या वो पता, बताओ। बहुत बढ़िया, देखो, वीपीएन, पहले बार समझो कि वीपीएन का पर्पस क्या। वीपीएन का मतलब है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, अब इसका काम क्या है और ये लीगल है कि इलीगल? ठीक है, वीपीएन का मेन गोल क्या रहता है कि आपका लोकेशन वो चेंज करता है। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है, वो लोग यूज क्यों करते हैं वो समझते हैं। इसका यूज बड़ा अच्छे काम के लिए होता है लेकिन लोगों ने फिर उसको कुछ भी के लिए चालू कर दिया। ठीक है, वीपीएन क्या करता है, आपका लोकेशन बदलता है। ये हम लोग तब यूज करते हैं जब कोई भी ऐप अपनी कंट्री में बैन हो या उसके कुछ फीचर्स बैन हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, हम अगर दूसरी कंट्री में अगर जाते हैं, वहां पे वो फीचर अपने को मिल जाता है।
तो वीपीएन क्या करता है, आपके डिवाइस को ऐसा दिखाता है कि ये किसी दूसरी कंट्री का, ठीक है। वो करने के बाद उसे फायदा क्या है अपने पास, हम लोग कोई भी अगर ऐसा ऐप है जो इंडिया में नहीं चल रहा, आप हम चला सकते हैं उसको। वीपीएन का जो एक्चुअल यूसेज है वो चालू कब हुआ, जब मान लो जितने भी ट्रैवलर्स लोग थे, ठीक है, लोग यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते हैं और उनका ना इशू जाता है बैंक ट्रांजेक्शन के थ्रू। आप मान लो यहाँ बैठे हो, आपके घर में किसी को पैसा चाहिए, तब आप कैसे करोगे, फोन तो आपके बाहर। तो आप क्या करते हो, अपने फोन से इंडिया के वीपीएन को कनेक्ट करते हो और इंडिया का जो फोन पे का ऐप है उसको यूज करके आप पेमेंट कर सकते हो। समझ में, एक्चुअल गोल समझ में क्या है, जो भी ट्रैवलर्स हैं जो दूसरे कंट्री में रहना चाहते हैं, रहते हैं, उनको किसी और कंट्री की कुछ सर्विसेज ऐसी यूज करनी है जो थोड़ी इमरजेंसी में आती है, उसका हम अपन ने क्या निकाल दिया, अपन वीपीएन लगाएंगे, कैप कट चलाएंगे, क्योंकि दूसरी कंट्री में वो बैन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, वीपीएन को इंस्टॉल करो, ऐसे बहुत सारे वीपीएन आते हैं, आप में से कोई यूज करते हैं वीपीएन, कौन सा यूज करते हैं? फ्लैश, ये भी अच्छा है। एक है फ्लैश, एक है टर्बो वीपीएन करके आता है, ठीक है। इसके अलावा भी क्या आता है, जो मैं यूज करता हूँ वो है प्रोटॉन, ठीक है। ये अलग अलग वीपीएन है जो आप यूज कर सकते हो जिससे कि अपना कैपकट चला सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा क्या करना अपने को चाहिए पीसी के अंदर, पीसी में कौन कौन से टूल यूज होते हैं, एक तो चलो कैपकट ही हो गया, इसके अलावा एडोब का प्रीमियर प्रो। एडोब प्रीमियर प्रो बहुत अच्छा है, लेकिन लोग थोड़ा कैपकट की तरफ ज्यादा झुके हुए रहते हैं, और कैपकट उसे बहुत ही अनप्रोफेशनल टूल भी बोला जाता है। क्यों? किसमें एडिट नहीं होती वो टूल? हाँ, प्रीमियर में ठीक है। और कुछ कुछ है भाई, आउटपुट इनपुट कुछ है? कैपकट क्यों लोग मना करते हैं चलाने के? ठीक है, वही बात है, वो भी तो उल्टा ये ज्यादा खतरनाक है। देखो, सीन समझते हैं पहले क्या है। कैपकट के ऐसे बहुत सारे फीचर है जो बाय डिफॉल्ट बने हुए आते हैं, प्रीमियर प्रो में ऐसा कोई फीचर नहीं है, आपको हर एक चीज बनानी है। जैसे मान लो एनिमेट कर, कैपकट में क्लिक किया, एनिमेट हो गया, उसमें बनाना पड़ता है, ठीक है। इसके अंदर अलग से लट्स डाउनलोड करने पड़ते हैं, अलग से चीजों को ऐड करना पड़ता है, इसके अंदर प्लगइन्स अलग से आते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप जैसा चाहे चीजों को ऐड कर सकते हैं। कैपकट में बहुत हद तक क्या है, टेम्पलेट बेस्ड रहता है तो अपना काम चल जाता है, लेकिन बहुत लोग इसको एज अ प्रोफेशनल टूल यूज नहीं करते। बहुत लोग जो कंपनीज में काम करते हैं ना, कैपकट यूज नहीं करते, वो लोग कौन सा करते हैं, प्रीमियर प्रो करते हैं। इनसे भी ऊपर एक टूल है, ठीक है, इनसे भी ऊपर एक टूल है, उसका नाम है दा विंची। सुनो कभी इसके बारे में? सुनो, दा विंची एकदम ओपन सोर्स है ना, बोले तो फ्री, लेकिन लोग उसको यूज नहीं करते। अब ये क्यों नहीं होता, बता रहा हूँ, दाविंची यूज करके लोग अपने मूवीज को एडिट करते, पिक्चर है, छोटा मोटा छोड़ो, मूवीज एडिट करते, मूवीज को एडिट करता है। दाविंची का सबसे जो बढ़िया फीचर है वो है इसका कलर ग्रेडिंग। आपके छोटे मोटे सीन्स को भी वो एकदम, उसका जो कलर ग्रेडिंग का जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत तगड़ा है, लेकिन यूज क्यों नहीं होता, क्योंकि इसकी जो फाइल है, ठीक है, आपको कम से कम जो रैम है वो चाहिए आपको 16 GB। तो बहुत सारे सिस्टम सपोर्ट ही नहीं कर पाते। रैम कितना है, रैम कितना है, मेरे मोबाइल का नहीं, पीसी का? 4 8, ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, बाकी जैसे कैपकट है, ये 8 में चल जाता है, दिक्कत नहीं देगा। लेकिन अगर आपको दावेंची चाहिए, 16 GB चाहिए उसको, तबियत से रन होना, नहीं तो क्या है, वो सीधा हैंग हो जाएगा, पूरा सिस्टम ही हैंग हो जाएगा। बहुत से ऐसे लोग मैं देखता हूँ जो कैपकट भी रखे हैं और फिर एडोब भी रखे हैं, फिर बोलते हैं हमारा तो कुछ चलता ही नहीं। तो फिर कैसे चलेगा यार, इसकी जान है क्या इतनी? ठीक है, तो जब भी आप काम करोगे हमेशा कोशिश करना कि
कोई भी एक टूल पे, हाँ, एक टूल यूज करो ताकि आपको सिस्टम थोड़ा झेल ले, नहीं तो पता चला घिस रहे हो, कुछ नहीं चल रहा, ठीक है। चलो, कैपकट इंस्टॉल करना इजी है, सब कुछ इजी है। अपन क्या करने वाले हैं, हम लोग कैपकट का यूज करने करेंगे। और मोबाइल में ना आप लोग एक देखो, इन शॉर्ट अच्छा है, वीएन में एक अलग एक स्पेशल चीज है। वो क्या है, वीएन थोड़ा सा अलग काम करता है, क्योंकि इसकी कोड्स मिलते हैं, पता है कि नहीं। क्यूआर कोड स्कैन करो, ऐसा है क्या। चलो, मैं आपको ना कुछ कुछ टेम्पलेट दिखाता हूँ। चलो, वीएन कोड्स, ठीक है। नहीं नहीं, शो करेगा वो, लेकिन देखो अगर अपने को जैसे मान लो बहुत सारे ऐसे एडिट आते हैं ना जो बहुत ज्यादा ट्रेंडी होते हैं, हाँ, टेम्पलेट्स बने बनाए देते, तो ये लोग क्या करते हैं, कोड्स देते हैं। ठीक है, इसको बता को क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, उसको स्कैन करना बस। जैसे देखो, अब कुछ कोड अपन चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो, सिंपल जाओ, वीएन है आपके में, किसके में वीएन है क्या, इसको स्कैन मारो एक बार, आपको एक मस्त सा टेम्पलेट मिल जाएगा। वीएन में जाओ और उसके अंदर जाके स्कैन करो, ठीक है, वीएन को ओपन करके स्कैन करो। ठीक है, टेम्पलेट दिख रहा है, प्ले करो। अब एडिट नहीं करना, सिर्फ फोटो डालो, पूरा हो जाएगा। डाउनलोड कर लेता है ऐसा ही, तेरा भी ग्लो अप हुआ है क्या हुआ। वेबसाइट है, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला अपने पास, ये रहा। ये वीएन के अंदर ही सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। इस टेम्पलेट का नाम है वो हंस रहा था मुझ पे, वीएन कोड चंदू चैंपियन, ठीक है। ऐसी ना बहुत सारे जो ट्रेंडिंग आते रहते हैं ना, उसके ना बाय डिफॉल्ट बहुत से लोग बना के रखते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपल जाओ, स्कैन करो, अपनी फोटो डालो, जो एडिट है पूरा उसके ऊपर हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत देख के इसको आप बिल्ड कर सकते हो। बेहतर हो गया। एक काम कर, फोटो खींच छोड़ो, फोटो खींच लो उसकी एक बार, और उसको जैसे ही वीएन हो जाएगा इंस्टॉल, तो स्कैन करके इसको ले लो, ठीक है। अब इसके अलावा भी बहुत सारे कोड मिल जाएंगे, बैक बैक करके देखो। नहीं नहीं, फ्री, ठीक है। और कैटेगरी जैसे ये वाला बहुत चला था अभी, दिल के मोहल्ले में सब ठीक है, ठीक है। सिंपल इसका भी कोड मिल जाएगा आपको, ये रहा, ठीक है। इसको रखो, यूज करो। जो लोगों को लगता है कि बहुत मेहनत से बना होगा, मतलब पहले से ही सब बना हुआ रहता है, वो, तो वो बस आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ऐसा भी होता है कि कोड को स्कैन करते हैं। इसका प्रॉपर एक इंस्टाग्राम पेज है, वो कोड डालता है। ये कोड का मतलब क्या होता है, वो ना टेम्पलेट बना के रखता है, हाँ, वो डालेगा, उसको स्कैन करो, आपके पास पूरा बन के आ जाएगा। आपको बस अपना फोटो डालना, अपलोड में देखो, उस पर जाओ, ऊपर देखो, योर प्रोजेक्ट में आके न्यू प्रोजेक्ट चालू करो, देखो वहां पे आएगा स्कैन के लिए, ठीक है। उसको कर लेना, ये भी बन जाएगा, ठीक। ऐसे ही बहुत सारे टेम्पलेट्स बने बनाए रहते हैं, आप उसको यूज कर सकते हो कैप कट के अंदर, ठीक है। दो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, एक वो दिल के मोहल्ले वाला, और ये चंदू चैम्बर वाला, ठीक है। अब ये वाला हो जाएगा, इसके बाद अपने को क्या करना है, अब एडिटिंग अगर बारी आती है, अब सबसे बेस्ट हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, हम लोग यूज करने वाले हैं कैप कट, ठीक है। कैप कट के अंदर अगर कोई भी एडिटिंग करने वाले हो, सबसे पहले क्या चीज चाहिए अपने को, टेम्पलेट। एडिटिंग करना है भाई, ठान थोड़ी ना कुछ बनाने हैं। सबसे पहले चाहिए अपने को रॉ डेटा, रॉ डेटा बोले तो क्लिप्स अपने को चाहिए, ठीक है। अब इससे पहले भी ना आपको एक चीज चाहिए, वो है थोड़ा आइडिया, कि भाई मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या बनाऊंगा, ऐसा करके, ठीक है। मैं आपको एक डेटा भी दिखाऊंगा, जो मैंने आज ही मैंने सुबह बनाया उसको, और वो कैसे बनाया उसका पूरा वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड, ठीक है, वो भी दिखा दूंगा, और वीडियो भी शोकेस कर, ठीक है। ये हो गया। सबसे पहला चाहिए रॉ डेटा,
और ऑडिट आने के बाद आपको क्या करना है, आपको प्ले करना है उसके साथ में उसका म्यूजिक से। ठीक है। हमेशा याद रखो म्यूजिक बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्ले करता है। ठीक है। मान लो अगर आप सैड हो तो शक्ल पे सैडनेस नहीं दिखती, म्यूजिक लगेगा पीछे। अब बोले हाँ दुखी है भाई, दुखी है। ठीक है। तो म्यूजिक बहुत अच्छा चूज करना है अपने को। उसके बाद अपने को क्या चाहिए, हमको आना चाहिए दो चीज करना। पहला है कट। कट मतलब क्या होता है, देखो जब भी दो फ्रेम्स आपको अलग अलग करनी, ठीक है। जैसे मान लो आपने कुछ यूज करा और बीच में आप थोड़े फंबल हो रहे हो तो आपको काटना पड़ेगा, तो वहां पे अपने को क्या लगाना पड़ेगा, कट लगाना पड़ेगा। ठीक है। वो कट लगाओगे तो उससे आपका जो है वो स्मूथ हो जाएगा। अब देखना जब दो फ्रेम्स मतलब दो वीडियो आपस में जब जुड़ते हैं, बीच में एक ना ट्रांजिशन दिखता है, तो उसको ठीक करने के अपन क्या करते हैं, ट्रांजिशन लगाते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज लगाते हैं, वो है इसका अफेक्ट। ठीक है। अफेक्ट भी आपको बहुत जरूरी है, वो डालना से थोड़ा सा बेटर हो जाता है। मैं एक आपको वो दिखाऊंगा, डेटा दिखाऊंगा किस तरह से काम करता है। ठीक है। इसके बाद अगर आपको टेक्स्ट डालना है, आप सिंपल यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको डालना है इसका सब टाइटल, वो कैसे करोगे, एआई से? कौन से एआई से करोगे, वीडियो के अंदर डाल दोगे सब टाइटल? हम्म। चलो एक कैपकट में आता है, लेकिन कैपकट में प्रॉब्लम किस चीज की है, स्पेलिंग मिस्टेक तो फिर भी ठीक है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम। आप हिंदी बोलोगे ना, वो कैच नहीं कर पाएगा। इंग्लिश बोलोगे तो कैच करेगा। तो वहां पर दिक्कत है। इसके लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं। ठीक है। एक सबसे पहले, एक सबसे जो बेस्ट है उसका नाम है ब्लिंक। ठीक है। इसके बाद एक आता है उसका नाम है सब मैजिक। ठीक है। तीसरा ब्लिंक हो गया, सब मैजिक हो गया, उसके बाद आपके पास है क्लिप चैम्प। ये बाय डिफॉल्ट विंडोज का एक एडिटर है। ठीक है। ये तीनों में से आपको जो चाहिए यूज कर सकते हो। ब्लिंक ऐप है, पेड है। सब मैजिक की वेबसाइट है, ये भी पेड है, बट इसको फ्री कर सकते हैं अपन। क्लिप चैंग पूरा पूरा फ्री है। और अगर आपका लैंग्वेज इंग्लिश है तो फिर आप कैप कट के अंदर भी इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया आपका सब टाइटल। इसके अलावा अपने को क्या क्या लगते हैं, इसके अलावा अपने को लगते हैं, उसको बोलते हैं बी रोल। बी रोल पता है क्या होता है? तो सुनो बी रोल, देखो जितने भी बड़े बड़े वीडियोस होते हैं, एडिट होते हैं, आप मान लो कुछ एक कहानी नरेट कर कि अंधेरी शाम थी, तो पीछे से ना वो अंधेरी शाम का एक वीडियो चलता है, वो अपन रिकॉर्ड नहीं करते, वो होता है बी रोल। ठीक है। मतलब कि उस वर्ड के हिसाब से अपन ने क्या करा, कुछ फिट कर दिया उसमें। वो कहाँ से मिलेंगे अपने को, ठीक है। पहली बात तो उसको ढूंढने के लिए हमारे पास एक बेस्ट वेबसाइट है, उसका नाम है मिक्स किट। ठीक है। मिक्स किट डॉट को करके, ये क्या करता है, ये आपको रॉ फुटेजेस ला करके देता है। ठीक है। उसको आप क्या कर सकते हो, अपने इसमें यूज कर सकते हो। So ये देखो, यहाँ पे डालता हूँ फॉरेस्ट, एंटर करा। ठीक है। तो क्या, ठीक है, एक तो वो वाला पार्ट है, उसको आप आराम से यूज कर सकते हो। ठीक है। मिक्स किट में आपको बहुत सारे फ्री में मिल जाता है, कॉपीराइट फ्री वीडियोस मिल जाते हैं यहाँ पे। कॉपीराइट फ्री वीडियोस के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको अगर खुद का कुछ ऑडियो भी डालना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप 11 लैब्स इसका यूज कर सकते हो। ठीक है। 11 लैब्स किस तरह का रहता है मैं दिखा देता हूँ। अगर मान लो आपको कोई एक स्टोरी बनानी है जहाँ पे आपको ऑडियो चाहिए, 11 लैब क्या करता है, उस ऑडियो को जान देता है। एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ आपको, ये देखो। अब मान के चलते हैं कि मेरे को चाहिए टेक्स्ट टू स्पीच है।
समझ रहे हो? इसके बाद अगर मान लो कोई स्टेप का ट्राई करते हैं। हिंदी करते हैं। चलो। ठीक है। पहले इस वॉइस के लिए आदमी लोग लगते हैं जो रिकॉर्ड करते होते। हाँ वो। हाँ। एक और चीज है, इसमें आप वो भी कर सकते हो, आप अपनी वॉइस को क्लोन भी कर सकते हो। पेड में जाओगे ये क्लोन हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसी के लिए फ्री टूल्स भी है। तो आप एक प्रॉपर, जैसे आपने देखा है रील्स आते हैं जहाँ पे एक मैथ साइंटिस्ट की ऑडियो रहती है और उसमें बोलता है प्राचीन काल में अगर आप मेहनत कर रहे हो ऐसा ऐसा करिए, मोटिवेशन जो बनाते हैं वो लोग यही सब यहाँ से उठाते हैं वॉइसेस, अपना वीडियो एडिट करते हैं लगा के, उससे अपना इंस्टाग्राम ग्रो करते हैं। बहुत से बहुत सारे मोटिवेशन ऐसे हैं जो कि मोटिवेशनल ये है अपने इंस्टाग्राम के अंदर है। हाँ तो वो लोग ना इसी को डालते हैं। ये देखो, इसको अपन बना सकते कि नहीं? ठीक है मैं दिखाता हूँ मोटिवेशन लाइन्स। लाइक देखो तुम, ये तो क्या ही बना ले, सिंपल तो है भाई। पीछे पीछे वीडियो चल रहा है पीछे। ये टेक्स्ट हो गया। ये तो कैनवा के अंदर ही बन जाएगा। अपन देखते हैं कोई ढंग का जो मोटिवेशन पेज आता है। ये माफिया, ये इससे मुझे अच्छी उम्मीद है। कुछ तो बोलता होगा। हम्म। हम्म, सही बात है। इसमें एआई यूज किया है वो चाहिए अपने को। अरे ये तो खतरनाक आदमी यार, ये वाला आदमी नहीं चाहिए। आप कभी ना स्क्रॉल करना, आपको मिल जाएगा जहाँ पे एक एआई की वॉइस रहती है कि मुझे फॉलो कर लो कहीं घूमना जाऊं करके आता है। पहाड़ों में से जा रहा है कोई बंदा बोल रहा है, वो बंदा बोल ही नहीं रहा है, वो एआई से बुलाया है। तो वैसा यूज करके भी आप लोग अपना इंस्टाग्राम को भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। हाँ ये एकदम एग्जैक्ट यही वाला, ये है मैथ साइंटिस्ट। मैथ साइंटिस्ट आपसे मिल जाएगा। मैथ साइंटिस्ट, ये देखो, ये वाला है। ये तो करते हैं। ठीक है। ऐसे ऐसे वॉइसेस जो भी बहुत चल रहे हैं के लिए कुछ ऐसा बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है। तो 11 लैब्स का यूज करेंगे और कोई बढ़िया सा एक वीडियो बना जहाँ पे हम लोग, ये तो दिया हुआ है। एक साथ टेक्स्ट है बाहर नहीं, वो तीनों अलग अलग है। हाँ, तीनों अलग टेक्स्ट है, इसी में नहीं रखे। ठीक है। कैसे लेके सिंपल है, इसको भेजो ग्रुप में, ग्रुप पर डालो। ठीक है। ये हो गया।
अब मेरे को ये बताओ कि आप में से कितने लोग वीडियो बना पाओगे ये ऐसा ऑडियो वॉडियो जोड़ जाड़ के? बन जाएगा? कोशिश। चलो, मैं आपको ना एक कैपकट का मैं एक बेसिक वो दिखाता हूँ, और एक वीडियो शेयर भी कर दूंगा कि एक मैंने आज ही बनाया, दिखाता हूँ। ठीक है, ये एक क्लास के लिए बनाया था। ठीक है। तो उसके लिए बेसिक मैंने रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करके रखी थी ऑलरेडी, वो दिखाता हूँ। उसका वीडियो बनाया। ठीक है। अब देखो उसमें क्या क्या लगा, पहले वीडियो देख लेते हैं और फिर इसका वो देखते हैं। अभी कोलिन बनाया अपन। तो वॉइस की पूरी। हम्म। उसका है, वो वीडियो में बराबर आएगा। जैसे इसको हटाऊंगा ना, वॉइस बराबर। ये इसका फटा हुआ माइक। ठीक है। तो क्या क्या चीजें यूज हुई हैं? सबसे पहला मैंने एक वीडियो पूरा रिकॉर्ड किया जहाँ पे मैं पूरा बोल रहा हूँ। ठीक है। उसके अंदर दो तीन कट्स हैं, तो यहाँ पे मैंने पूरा वीडियो यूज करा हुआ है जो जो मैंने बोला हुआ है। उसके बाद इसके रिलेटेड जो जो क्लिप्स मुझे चाहिए थे, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया थोड़ा सा फनी लगे टाइप का कि सोनू के पास जाना है, तो उनके पास जाने का एक मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया। ठीक है, वहां से आने के बाद कि आप जैसे चैट जीपीटी में जाओगे तो मैंने उसकी एक इमेज का स्क्रीनशॉट लिया, उसको लगाया। फिर वहां पे प्रोसेस दिखाना था कि किस तरह से वो, इधर आइए, किस तरह से आपका ये लिखने वाला। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको रिकॉर्ड किया, स्क्रीन रिकॉर्ड। ठीक है। अब इसको बस क्या करना है, अपने को मर्ज करना है। मैं पूरा वीडियो भी शेयर कर दूंगा और ये पूरा पूरा एक एक चीजें दिखा भी दूंगा करके। ठीक है। इसके बाद हम लोग बैकएंड में कुछ कुछ ऑडियो लगाते हैं। ठीक है, और फिर धीरे धीरे करके आपको इन चीजों को असेंबल करना है। बेसिकली अल्टीमेट गोल क्या है? हम्म। इसको पूरे को रिकॉर्ड करके बना रहा था तो मेरे को लगा था 1 घंटा। ठीक है। बट ये अगर आप थोड़ा और प्रोफेशनल बनाओगे ना, टाइम लग जाएगा। दिखाना एक बार, है क्या वीडियो? नहीं तो कितना वीडियो, कितना लंबा वीडियो है वो? हम्म। हम्म। देखो, स्क्रीन शेयर कर दिया, मतलब इसके अंदर। हम्म। ओके ओके। ये बेसिकली तो क्या सीन है बताता हूँ।
हाँ, हम लोगों ने, मैंने क्या किया इसका, एक बार ना इसका ले लेंगे, दिखा रहा हूँ, एक नया बिल्ड कर लेते हैं, हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये गए, इंपोर्ट करते हैं पहले तो बैठ के। अब मेरे पास फाइल है, तो वो है डेस्कटॉप पे। ठीक है, ये सारे फुटेज है, ठीक है, रॉ फुटेज जो मेरे को लगी है। इसमें से सबसे पहला वीडियो था मेरा, ये वाला वीडियो था। हाँ, लड़की वाला सही है। ठीक है, ये बना, और दूसरा वीडियो दिखाता हूँ मैं, एक इस तरह का था। इस पे ना मैंने, एक टाइम के बाद तो मुझे पता था कि मुझे इसका ऑडियो चाहिए, तो मैंने उस शक्ल दिखाना भी जरूर नहीं समझा। ये देखो, यहाँ पे गए, ये देखो, समझ में आ रहा है? मेरे को पता है कि क्या एडिट करने वाला हूँ, उसने मेरे को पहले से एक क्लियर आइडिया। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए कि मेरा वॉइस भी चलना चाहिए। सिंपल क्या करना है, यहाँ से इस पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, यहाँ पे आता है एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे, उसको निकालना। आपको जितनी फुटेजेस चाहिए उतनी रखो, और बाकी जगह पे इसको रिप्लेस करते जाओ। इससे हाँ, इसके बाद फिर वॉइस प्लेयर भी करेंगे। ठीक है, पहले ये देखो, ये सिंपल गया, एड हो गया, यहाँ से ऑडियो भी आ गया, यहाँ पे आएंगी फुटेजेस। तो इसको आप ओवरलैप भी कर सकते हो, मतलब क्या, मान लो कि इसके ऊपर, इसके ऊपर डाल दिया। अब वो कैसा होगा, तो कुछ इस तरह होगा। ये हो गया। अब साइज छोटा है, इसको पकड़ो, बड़ा करो, अगर वैसा कुछ है वीडियो में। जैसे अपन कैनवा में देखे थे, लेयर वाला पार्ट, जो लेयर ऊपर रहेगा वो लेयर शो होगा। और आपको जो भी ऑडियो पे काम करना है, जैसे एग्जांपल मान लो इस वाले में कुछ ऑडियो लगा हुआ है, और मुझे इसका ऑडियो नहीं चाहिए, यहाँ पे क्लिक करो, इसके ऑडियो में जाओ, और इसके ऑडियो को पूरा पूरा माइनस करो। जैसे देखो, इसके में दिख रहा है वॉल्यूम, यहाँ तक है। ठीक है, जैसे ही आप दो तीन लेयर में लेके जाओगे, आप उसके इसको कम कर दो, काम खत्म हो जाए। ये इसका स्केल है, ये इसका ऑडियो, जो भी रिकॉर्डिंग हुई रहेगी वो मैंने हटा दी। अब क्या है, मेरा वॉइस इस वाली फाइल से आएगा, और मेरा जो व्यू रहेगा वो इस वाली फाइल से आएगा। मैं चाहूँ तो उसको डिलीट भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑडियो तो है ही, और मैं इसको यहाँ पे डालूंगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो शेयर कर दूँ किस तरह से बनाया, एक तो स्टार्टिंग में एक बार टेस्ट करना, और कैपकट को कैसे इंस्टॉल करना है उसके लिए भी पूरा पूरा प्रोसेस बता दूंगा एक, उसको यूज कर लेना, काम बन जाएगा। आपके पास जो सिस्टम है उसका रैम वैम कैसा है, तुम्हारा कितना मेरा, तेरा कितना है? अच्छा, बता दे भाई क्या क्या होता है फिर, उसके बाद भी नहीं कर सिस्टम। आखिर आखिर में ठीक है, सिस्टम तुम्हारे पास कौन सा सिस्टम है भाई, कितना है रैम में, कितना है? हम्म, घर में आके ट्राई करो। ठीक है, अभी जिसके पास पीसी नहीं है उसका कैसे करना है ये बताओ। यहाँ के सिस्टम कैपकट झेलने पड़े। घर पे कुछ जुगाड़ है क्या? देख लो, जो भी बजट में आ रहा है ना, रैम एक ही लो, तो एक साथ लेंगे मतलब। अच्छा, मैं दोनों एक साथ लेंगे दोनों का क्या लेना देना भाई? कौन ये जो, क्यों जा रहे हैं? हाँ, वो कहाँ चला गया? क्यों, कब आएगा ऑफिस? अगले ट्यूसडे को? ये तो ये सब, अच्छा, ये सब कब बताओगे भाई? रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, चलो कोई दिक्कत। ठीक है, सिस्टम तुमने एडिट करा है, फोन से एडिट करा है पहले? फोन से क्या है ना, दो तीन चीजें स्लो हो जाती है। हाँ, फोन में ना, ए भाई साहब, इसलिए वो 1.5 दिन लगा है। क्योंकि ना फाइल ढूंढते ढूंढते ही टाइम लग जाता है। जैसे क्या है ना, पीसी में क्या टाइमलाइन दिखता है एक ही बार में, वहां दिक्कत देता है। ठीक है,
कैपकट कैसे इंस्टॉल करना है, इसके तरीके बहुत सारे हैं, मैं आपको एक दिखा दूंगा, ग्रुप में भी डाल दूंगा। ठीक है। और सबसे बढ़िया चीज क्या है, देखो कैपकट के अंदर ना फीचर्स बहुत अच्छे थे, अगर आप देखोगे ना, टेम्पलेट्स बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, और काफी अच्छा काम हो जाता है उसके। ठीक है भाई, अपना फाइल भेजो, जो भेज रहे थे, आ गया आ गया। ठीक है, अब इनका कहना है कि इसमें से ये कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, ये बॉक्स दिक्कत जा रहा है। हाँ, कहाँ टक रहा है ये? बताओ यार, फोन से बना डाले तो यार। तो जो जो भेजा फोन से बना है, क्या ये कैप्ची इसके कैनवा के? बढ़िया बढ़िया। नहीं तो, अच्छा, बॉक्स कैसे लगेगा ऐसा? ओके ओके, पहले बात समझो, तो लेयर वाला पार्ट समझ में आया। ठीक है, ये बस डब्बा लगाना है ना अपने को, वो भी कर सकते हो, और उसको आउटलाइन भी दे सकते हो। तो मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं। एक एक ये ले लिए, जैसे मान लो बॉक्स ले लिए। हाँ, वो भी कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, इसके दिख रहा है स्ट्रोक, इसको भी तुम अगर इस पे कर दो, हाँ, पीछे वाइट कर दो, हो गया। इसको वाइट कर दो, डब्बा बन गया। इसके ऊपर इमेज लगा दो, ये भी कर सकते हो। या फिर यहाँ पे लो, लिखो बॉक्स, ये देखो ये रहा। ठीक है, चलो, आज के लिए तो काफी है, मैं आपको लाइन से ना सारी वीडियो शेयर कर देता हूँ, ताकि आपका घर पे जाओगे तो काम इजी हो जाएगा।